वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्। मैं नीरज पांडे, आप सब देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज बच्चों मैं आपको संस्कृत का जो छूटा हुआ सुक्ति सुधा का छूटा हुआ पार्ट था, श्लोक 1 से लेकर के 5 तक आपको बता दिया था और 6 से लेके 9 तक श्लोक हैं जो अभी मैं यहाँ 8 तक ही लिखा हूँ, 9वां नहीं लिखा हूँ। अब आज इसके बारे में चर्चा करूंगा और इसका अर्थ क्या होता है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। देखिए क्या है कि यहाँ क्या है, पहला ही श्लोक है आपका। देखिए श्लोक आप पढ़ लीजिए फिर अन्वय कर लीजिए तो मान लीजिए आपके 70% अर्थ आ जाता है। अन्वय जब आ जाता है तो मान लीजिए अर्थ आ जाता है, इसलिए अन्वय करना सबसे जरूरी होता है और उसके बाद जब अन्वय कर लेते हैं तो अर्थ ऑटोमेटिक आ जाता है बच्चों। देखिए क्या लिखा है, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्य अरण्यरुदितोपमम्। इसका अन्वय क्या होगा बच्चों, श्रद्धा समेतस्य विशेषतः, श्रद्धा समेतस्य विशेषतः पृच्छतः च वाच्यम श्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तम अपि अरण्यरुदितोपमम्। अर्थात इस श्लोक का अर्थ होगा बच्चों, श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा के समेत अर्थात श्रद्धा से भरा हुआ, श्रद्धा के सहित, और विशेषतः पृच्छत, विशेष रूप से पूछा जाने वाला, श्रद्धा से भरा हुआ विशेष रूप और विशेष रूप से पूछा जाने वाला, जाने वाले को बोलना चाहिए। वाच्यम अर्थात बोलना चाहिए, कहना चाहिए, वह कहने योग्य होता है। जो श्रद्धा के साथ पूछा गया हो, जो विशेष रूप से पूछा गया हो, उसको कहना चाहिए। श्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तम, श्रद्धा के विहीन अर्थात श्रद्धा के बगैर, प्रोक्तम कहा हुआ, प्रोक्तम मतलब बच्चों कहा हुआ, श्रद्धा के बगैर कहा हुआ, अपि अरण्यरुदितोपमम् अर्थात श्रद्धा के बगैर कही हुई बातें उसी प्रकार से होती हैं, उसी प्रकार से लगती हैं जैसे अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, रुदितोपमम् जंगल में रोते हुए के समान। श्रद्धा के विहीन अगर किसी से कह रहे हैं, श्रद्धा के विहीन कही हुई बातें उसी प्रकार से लगती हैं जैसे सुनसान जंगल में आप अकेले रुदन करें, आपका सुनने वाला कोई न हो, वहां अगर रोता भी कोई है तो कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है। देखिए बच्चों इसका आशय यह है, अर्थात भावार्थ यह है कि अगर आपसे कोई श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु बालक, जैसे मान लीजिए मैं शिष्य हूं, गुरु हूं, टीचर हूं, यदि मेरा शिष्य मुझसे श्रद्धा पूर्वक कोई प्रश्न करे, श्रद्धा के साथ प्रश्न करे, विशेष रूप से प्रश्न करे, तो हमें उसकी बात को कहनी चाहिए, हमें उसकी बातों का उत्तर देना चाहिए। यदि बच्चा हमसे केवल कोटा पूर्ति के लिए कहे अर्थात श्रद्धा के विहीन कहे, उसका कोई मतलब नहीं है, बस ये इसलिए कह देता है कि गुरुजी समझे कि बच्चा भी पढ़ता है, श्रद्धा के विहीन कहे, श्रद्धा के बगैर कहे, तो उसकी बात ऐसी होती है जैसे जंगल में रुदन करता हुआ व्यक्ति, अर्थात निरर्थक होती है। तो बच्चों अगर आपसे कोई श्रद्धा के साथ प्रश्न करे, जिज्ञासु होकर के प्रश्न करे, तो उसके प्रश्नों का उत्तर सम्यक देना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ ये होगा बच्चों। अगला श्लोक है आपका, वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुरान च नीयते संविभागे हरन विभज्यते विबुध बोधरपे विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। बच्चों इसका अगर अन्वय हम करें तो क्या करेंगे, देखिए अन्वय करते समय सरस्वती वसुमती पतिना, सरस्वती वसुमती पतिना बलवता रिपुरा च नैनीयते।
संविभाग संविभाग हरे न विभज्यते विबुध बोध बुधैः अपि सेव्यते। बच्चों इसका आशय होगा, इसका भावार्थ होगा सरस्वती, अर्थात सरस्वती का मतलब आप सभी जानते हैं विद्या का भंडार, विद्या की देवी अर्थात विद्या। वसुमती पतिना, वसुमती माने वसुधा के पतिना अर्थात धरती के पति कहा जाता है, माना जाता है बच्चों किसको? राजा को। क्योंकि राजा एक राज्य का मालिक होता है तो उसको वसुमती माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? वसुमती पतिना का मतलब क्या होगा? राजा के द्वारा बलवता रिपुणा, बलवान शत्रु के द्वारा च न नीयते। कह रहे हैं कि जो विद्या है, वसुमती विद्या जो है वह राजा के द्वारा और बलवान रिपुणा, बलवान रिपु माने शत्रु के द्वारा न नीयते नहीं ले जाई जा सकती, अर्थात नहीं छीनी जा सकती। विद्या जो है वह राजा के द्वारा या बलवान शत्रु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती, नहीं ले जाई जा सकती। आगे कह रहे हैं समविभाग हरैः, समान रूप से हिस्सा लेने वाले, समान रूप से हिस्सा लेने वाले। समान रूप से हिस्सा कौन लेता है? भाई या बहन। तो समान रूप से हिस्सा लेने वाले भाई या बहन भी न विभज्यते नहीं बांट सकते। विभज्यते माने बांट नहीं सकते। न विभज्यते बांट नहीं सकते हैं। विबुध बोध बुधैः, विबुध बोध बुधैः अर्थात ऊंचे ऊंचे विद्वानों द्वारा। विबुध बोध बुधैः मतलब क्या है बच्चों? ऊंचे ऊंचे विद्वानों द्वारा अर्थात बड़े बड़े विद्वानों द्वारा, प्रकांड विद्वानों के द्वारा। अपि सेव्यते विद्या जो होती है वह सेवित होती है, सेवा पाने के योग्य होती है। तो यही कहा गया इस श्लोक का अर्थ यह है कि विद्या जो होती है वह राजा के द्वारा छीना नहीं जा सकता, बलवान शत्रु के द्वारा छीना नहीं जा सकता, भाई या बहन के द्वारा विभाजित नहीं कराया जा सकता, और यह बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी पूजित होती है। जैसे आप पढ़े होंगे राजा पूज्यते स्वदेशे विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा क्या होता है बच्चों? अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो होता है वह सर्वत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में पूजा जाता है। तो यही कह रहे हैं जो विद्या है, सरस्वती है, वह क्या होती है? सदैव बढ़ती रहती है। वैसे भी क्या कह रहे हैं बच्चों? सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अर्थात क्या है? सरस्वती मतलब विद्या जो होता है, विद्या जितना ही खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और विद्या को जितना ही समेट करके रखेंगे विद्या वैसे ही लुप्त हो जाएगी। देखिए अगला श्लोक है बच्चों आपका, लक्ष्मी नाम या याचक दुख हारिणे विद्या नयाय अच्युत भक्ति कारिणे पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणिः सा नैव श नैव नैव। मतलब क्या है? इसका अन्वय अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ अन्वय में लिखा नहीं हूं, लिख देता हूं। ये क्या है आपका? अन्वय है। अन्वय अगर देखा जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा? या लक्ष्मी याचक दुख हारिणी न सा लक्ष्मी नैव वस्ति। या लक्ष्मी याचक दुख हारिणी नैव। देखिए बच्चों लाइट चली गई है, 2 मिनट आप देखिए बच्चों, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइट कट गई है, इसलिए मैं श्लोक बोल देता हूं। आप अगर समझ में यहां न आए तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, अर्थ में बता देता हूं आपको। लिखा हुआ है लक्ष्मी नाम या याचक दुख हारिणी विद्या नयायपि अच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नयः पंडित मंडला गृणिः सा नैव स नैव नैव। अर्थात क्या है बच्चों? इसका अगर अन्वय करें, या लक्ष्मी याचक दुख हारिणी न सा नैव। आगे कह रहे हैं विद्या यपि अच्युत भक्ति कारिणी न सा नैव। देखिए लक्ष्मी आ गई है,
लक्ष्मी की बात चल रही थी, लक्ष्मी आ गई है बच्चों। आगे है पुत्र पंडित मंडलाग्रणी न अस्ति सह एक एव च। देखिए यहाँ क्या है, इसका अर्थ होगा कि लक्ष्मी नाम या याचक दुखहारिणी, लक्ष्मी वही है, लक्ष्मी याचक दुखहारिणी न सा, लक्ष्मी वही है, फिर से लक्ष्मी गई, लक्ष्मी वही है, या लक्ष्मी वह अगर कहें लक्ष्मी याचक दुखहारिणी न सा नैव अस्ति, अर्थात जो लक्ष्मी किसी याचक मतलब भिखारी के दुख को हरती नहीं है, हरने का कार्य नहीं करती, वह लक्ष्मी नहीं हो सकती। अगला है बच्चों, आगे है विद्या न अपि अच्युत भक्ति कारणी, वह विद्या नहीं जो अच्युत भक्ति, अच्युत माने क्या कहा जाए, अच्युतानंद, अच्युतानंद आप जानते हैं किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को। विद्या वह विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु को क्या करे, भक्ति कार्य, भगवान विष्णु में रति उत्पन्न न करे, भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए हमें विवश न करे। अर्थात यह है बच्चों कि वह विद्या नहीं है जो हमें अपने से बड़ों बूढ़ों बुजुर्गों के मान सम्मान करने के लिए विवश न करे, अर्थात मान सम्मान करने के लिए हमें प्रेरित करे, उनका अपमान करने के लिए मुझे क्या करे, रोके, वही विद्या है। आगे क्या है कि पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, पुत्रो वह पुत्र नहीं जो, यह माने जो पंडित मंडलाग्रणी, पंडितों के बीच, विद्वानों के बीच आगे अग्रणी, पंडित मंडली, पंडितों के मंडल में, पंडितों के मंडली में अग्रणी नहीं होता है, अगुआ नहीं होता है। सा नैव स नैव, वह पुत्र नहीं हो सकता। जो पुत्र अगर विद्वानों के बीच में आगे नहीं है, वह पुत्र नहीं हो सकता। अर्थात क्या है बच्चों, वह लक्ष्मी नहीं, अगर आपके पास धन है और वह धन किसी के काम नहीं आ रहा, खुद के खाने पहनने के काम नहीं आ रहा, आप संपूर्ण संपत्ति इकट्ठा किए और इकट्ठा करके रखे रहे और एक दिन प्राणांत हो गया और आपका संपत्ति रखा का रखा रह गया, वह संपत्ति नहीं है। अगला क्या है बच्चों, विद्या, वह विद्या नहीं है जो भगवान का भजन करने से रोके, जो किसी को ज्ञान देने से रोके, वह विद्या नहीं है। आप भले भी बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन अगर आप अपनी विद्या को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं, वह किसी को देते नहीं है, और न तो भगवान की चर्चा करते हैं, न भगवान की गुणगाथा करते हैं, न किसी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपकी विद्या नहीं है, वह व्यर्थ है। अगला क्या है, अगर आपका पुत्र है, वह पुत्र क्या है, समाज में अग्रणी नहीं है, समाज में अगर उसका नाम लिया जा रहा है तो आदर सहित नहीं लिया जा रहा है, उसके नाम के आगे कुख्यात लगाया जा रहा है, तो वह पुत्र नहीं है। अब पुत्र वही हो सकता है, पुत्र वही कहलाने के लायक होता है बच्चों जो समाज में पिता को मान सम्मान दिला सके। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बच्चे आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पद सीमित है और लोग ज्यादा हैं। लेकिन आप जहां भी रहे वहां एक सम्मानजनक स्थान पे रहे, जिससे आपके पिता को आप पर कभी भी खेद न हो कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दिया हूं। तो ये रहा इसका अर्थ। एक अगला श्लोक है बच्चों, में यहां आया नहीं तो उसको मैं पढ़ के बता देता हूं, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। 9वां श्लोक है आपका, देखिए बच्चों 9वां श्लोक है आपका, देखिए बच्चों आपका 9वां श्लोक है, यहां पे जगह नहीं था इसलिए मैं नहीं लिखा हूं, आप बुक में देख लीजिएगा। केयूराह न विभूषन्ति विभूषम हारा न चंद्रोज्वलाः न यसनानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजाः वाणेकं समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं बागभूषणम भूषणम। देखिए बच्चों इसका अर्थ जो है
इसका अगर हम अन्वय करें तो अन्वय क्या हो जाएगा, केयूराह। चूंकि अन्वय बोलने का मतलब नहीं बच्चों, आपको याद नहीं हो जाएगा तुरंत, इसलिए अन्वय हम इसका नहीं करते हैं, हम सीधे इसका अर्थ बताते हैं आपको। देखिए अर्थ क्या है, केयूराह न विभूषन्ति, केयूराह न विभूषन्ति पुरुषः, क्या है, पुरुषः। यहां कह रहे हैं कि पुरुष जो होता है, जो पुरुष होता है वह केयूराह मतलब बाजूबंद, यहाँ क्या पहना जाता है, राजा रजवाड़ों को देखे होंगे टीवी सीरियल में बाजूबंद पहना जाता है बच्चों। बाजूबंद जो है न विभूषन्ति सुशोभित नहीं करता, पुरुष को बाजूबंद सुशोभित नहीं करता। न ही चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के उज्जवल हार, चंद्रमा के समान उज्जवल हार मनुष्य को, पुरुष को सुशोभित नहीं करते। न स्नानम न विलेपनम, न ही स्नान मनुष्य को, पुरुष को सुशोभित करता है। न विलेपनम, न ही विशेष विलेपनम, विशेष रूप का लेप। जैसे क्या होता है, आप देखते हैं कि हमारी माता बहनें क्या करती हैं, अपने फेस पे लगाती हैं, लिपापोती करती हैं सुंदरता के लिए, तो वो तो माताओं के लिए, चूंकि 16 श्रृंगार माताओं के लिए बने हुए हैं, हमारे लिए नहीं बने हैं। अगर हम लेप भी लगा लेंगे तो हमारे शोभा में अंतर नहीं आएगा। हमारी शोभा किससे बढ़ेगी बच्चों, वो हम बता रहे हैं। न विलेपनम न कुसुमम, न विलेपन करने से, न सुंदर सुंदर लेप लगाने से हमारी शोभा बढ़ेगी, हम सुशोभित होंगे। न कुसुमम, न कुसुमम अर्थात न कुसुम अर्थात पुष्प लगा लेने से हमारी शोभा बढ़ जाएगी। अगला है न अलंकृता मूर्धजा, न तो हम घुंघराले बाल रख लेने से, मूर्धजा मतलब होता है बाल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आज डाई हेयर चला हुआ है, हम बालों को हवा मरवा देते हैं, बालों को टेढ़ा करवा देते हैं, तमाम प्रकार के जेल लगा के टेढ़ा मेढ़ा बाल बना लेते हैं, तो वो बाल बना लेने से हमारी शोभा नहीं बढ़ती, मतलब पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती। आगे कहा गया बाणे का सम अलंकरोति, बाणे का, बाणी एक मतलब बाणी ही एक है जो सम अलंकरोति, जो पुरुष को अलंकृत करती है। ये तमाम चीजें जो बच्चों बताए हम आपको, अर्थात बाजूबंद, चंद्रमा के समान गले का हार, सुबह अच्छे अच्छे साबुन लगा करके नहा लेने से, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगा लेने से, अच्छे अच्छे बाल को जेल के द्वारा टेढ़ा मेढ़ा कर लेने से हमारी शोभा नहीं बढ़ती। हमारी शोभा किससे बढ़ेगी बच्चों, बाणे का, बाणी के द्वारा। बाणी ही एक है जो हमारी शोभा को बढ़ाती है। सम अलंकरोति, हमको अलंकृत करती है। पुरुषः, पुरुषम, पुरुष को क्या करती है, वह अलंकृत करती है। या संस्कृत धार्य, और वह कैसी वाणी होनी चाहिए, संस्कृति के साथ धारित होनी चाहिए। जो हमारी वाणी है, जो हमारे वचन है, वह क्या होने चाहिए, संस्कार से परिपूर्ण हो। वही वाणी हमको क्या करती है, सम्मान दिलाती है। क्षीयन्ते खलभूषणानि, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाता है, क्षीयन्ते कहते ना, क्षीयन्ते मतलब नष्ट हो जाना, खलु मतलब निश्चित ही, क्षीयन्ते नष्ट हो जाता है, खलु मतलब निश्चित ही। भूषणानि, भूषणानि ये आभूषण जो हैं, जो पहले बताए गए आभूषण है, सोना चांदी वगैरह वगैरह, डायमंड वगैरह, जैसे आप कहा गया है ना कि पृथिव्या तृणरत्नानि जलन्नम सुभाषितम जामूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधिते। बच्चों इसी का श्लोक है, इसी पाठ का श्लोक है। उसमें कहा गया है ना कि ये जो रत्न है, यह माणिक्य, मूंगा, हीरा, मोती नहीं है। असली रत्न कौन है, जल है, अन्न है और हमारे सुंदर वचन है। तो वही कह रहा है क्षीयन्ते खलभूषणानि, अर्थात ये सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सोना चांदी ये सारे क्या हो जाएंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, इनकी समय सीमा है। सतत वाग भूषणम, भूषणम और सदा सदा चलने वाला आभूषण क्या है बच्चों, वाग भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही आपका सतत सतत चलने वाला आभूषण है बच्चों। तो देखिए इस पूरे सूक्त सुधान पाठ पर जो 9 श्लोक थे,
आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम ये 9 के 9 श्लोक एक बनाए थे 1 से 5 तक वीडियो और दूसरा बना दिए बच्चों 6 से 12 तक। आप इसको विधिवत सुन लीजिए, इसको बार बार 2 बार 3 बार देख लीजिए और मेरा दावा है आप बोर्ड एग्जाम में देखिएगा यहां से ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। या तो ऐसे आएगा कि इसमें निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, या कह देगा इस श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिख दीजिए, या फिर कह देगा इसी श्लोक का एक लाइन ऊपर का या नीचे का ले लेगा और कह देगा निम्नलिखित सूक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों मैं आपको सब कुछ दे दिया हूं, आपके पास माना जाए तो लगभग 10 से 11 नंबर का यहीं से मात्र मिलने वाला है। और बच्चों अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे और साथ में अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। और यदि बच्चों आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको काबिले तारीफ हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की इसकी कोशिश कीजिएगा। और अंत में मैं उन सभी अपने से बड़े बुजुर्गों को, आदरणीयों को सादर प्रणाम करता हूं जो हमारा वीडियो देखते हैं। चूंकि मैं उनके लिए वीडियो तो नहीं कह पाता, उनका अभिवादन प्रारंभ में नहीं कर पाता हूं, तो मैं इसलिए उनका अभिवादन अंतिम में कर रहा हूं। यदि मेरा वीडियो मेरे से बड़े बुजुर्ग देखते हो तो उनको सादर प्रणाम, चरण वंदन, अभिनंदन। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।